बल्कि आपकी भावनाओं को देखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन आप लोगों ने किया। इस कार्यक्रम को करने की आवश्यकता सवाल ये है, आप पूछते होंगे कि भाई ये कार्यक्रम क्यों? ये कार्यक्रम केवल और केवल 2017 में हमें पार्टी का आदेश मिला। हम तो 2017 में बिल्कुल तैयार थे और हमने बहुत तैयारी कर ली थी और जनता जनार्दन भी ये चाहती थी कि रूप सिंह को उसमें चुनाव लड़ना चाहिए। अमित शाह जी ने, रामलाल जी ने और उसमें जो मंगल पांडे जी थे हमारे संगठन महामंत्री हिमाचल के, मुझे दिल्ली बुलाया गया और कहा कि आप बहुत वरिष्ठ हैं, हम आपको टिकट नहीं दे सकते। मैंने कहा जिसको आप टिकट देना चाहते हैं वो लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा। उन्होंने कहा कि जब आप, मैंने कहा वो जीत नहीं सकता, तो उन्होंने कहा कि एक बार जिता दीजिए फिर उसके बाद हम देखेंगे। मैंने कहा हम क्या देखेंगे, फिर उसके बाद हमने सब देखना है। मेरे बहनों भाइयों, हमने हाईकमांड का आदेश माना और हाईकमांड ने यह हमें विश्वास दिलाया कि आपको इसको जिताने के बाद आपको बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी। बड़ी जिम्मेवारी क्या दी गई? आपके सामने है। पार्टी में रहते हुए जितनी लज्जा, जितना तिरस्कार हमारे 5 वर्षों में हुआ है, मेरे बहन और भाइयों, मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं कि हमारी इस प्रकार की बेइज्जती कभी नहीं हुई। अरे पार्टी हमने खड़ी की और 2017 के बाद बोलते हैं आप जो यहां पर लोग बैठे, आप जब काम के लिए जाते, कोई नलका लगाने के लिए जाता है, कोई नौकरियों, कोई इंटरव्यू की बात करता है, कोई और काम के लिए जाता है, तो आपको कहा जाता है आप रूप सिंह के आदमी हैं। कि जो रूप सिंह के आदमी हैं वो ईमानदार हैं और उनमें बहुत कुछ करने की क्या है, क्षमता है। अब समय आ गया रूप सिंह के आदमी, जो मैं आज ये अपार जनसमूह देख रहा हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि जो आप चाहते हैं निश्चित तौर पर उसको कर पाए। मेरे बहनों भाइयों, हमने तो चुनाव को में राकेश कुमार जी के लिए 100 से ज्यादा जनसभाएं की होंगी और जब बन गए 3 बार मैं उनके कार्यक्रम में गया। एक कार्यक्रम में क्या कहा गया, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे, तो हमारे सम्मानीय विधायक कहते हैं कि सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र को पिछले 40 वर्षों से एक प्रदूषण हो रहा था, राजनीतिक प्रदूषण। भाई से प्रदूषण का लगाने वाले कौन थे? जताने वाले दूसरे से प्रदूषण भी दूसरे हो। बहुत मुझे शर्म हुई इस बंदे से। अरे जिस आदमी के लिए हमने राज ही नहीं किया, आज वो कह रहे हैं कि राजनीतिक प्रदूषण आप लोगों ने किया। इसलिए मेरे बहनों भाई जो आपने तय किया, अब अभिषेक जी की अगर बात कर, मेरी मुश्किल ये है कि मेरा लड़का है, इसके लिए उसके लिए उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।
लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं, जिसको चुनकर जनता जनार्दन भेजती है, जनता जनार्दन क्यों भेजती है? जनता जनार्दन अपना प्रतिनिधि बनाकर इसलिए भेजती है कि वो आपके सुख में, आपके दुख में वो काम आए। जाता है बैठने के लिए चला जाता है। मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं, आजकल एक भी का दूसरा भी क्या एक भी का दूसरा भी थी रवि आजकल रस्ता से नाम वही कुछ आई लिया अगला टाइम वो भी जाने आते हैं। मैं उससे पूछना चाहता हूं कि आपको पौने 5 वर्ष का हाथी तब नहीं आपको दिखा, तब नहीं आपको लोगों के सुख और दुख का पता लगा। मुझे आपसे कहना है, आप लोग बहुत कार्यकर्ता जो हमारे यहां पर बहुत पुराने कार्यकर्ता थे, वो हमें एक बात कहते थे कि रूप सिंह जी आप बहुत छोटी उम्र में बन गए, ईमानदारी से काम करना, लोगों के काम करना। और हमने तो उन बुजुर्ग कार्यकर्ताओं के कदमों पर चलने का प्रयास किया और मुझे इस बात का संतोष है कि जैसा आपने आदेश किया था, हमने ईमानदारी से करने का प्रयास किया है। सुंदरनगर में किया हमने विकास, हमने सड़कों पर पत्थर नहीं लगवाए हैं। अगर कोई बिल्डिंग थी उसमें कोई रेनोवेशन हो गई, उसका अगर कोई नवीनीकरण हो गया तो वहां भी रूप सिंह ने पत्थर नहीं लगाया है। हमने दिखावा कहीं नहीं किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो नेम प्लेट लगती है कौन देखता है उसको कौन देखना है? मेरे बहनों भाइयों, चुना हुआ प्रतिनिधि अगर काम करेगा तो उसका मान होगा, उसका सम्मान होगा। इसलिए आपने जो फैसला किया है, अभिषेक जी भी सब जगह जा रहे हैं और आप लोगों की आवाज है। इस मौसम में मैं ईमानदारी से इस बात को कह रहा हूं, जब मैं सवेरे उठा 5 बजे तो बारिश हुई थी जोरदार, तो मैं ये कह रहा था मुश्किल से गांव से कोई नहीं आ सकता, शहर से भी कोई नहीं आएगा। लेकिन मैं आपका धन्यवाद किन शब्दों में करूं और ये भी कहना चाहता हूं, ये भी आपको विश्वास देना चाहता हूं कि अभिषेक जी का मोबाइल आज भी 24 घंटे खुला रहता है और आपका आशीर्वाद रहा तो उसमें भी मोबाइल खुला रहे, ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूं। माननीय जी ने आप कहा, मैं बिजली पानी की बात कर रहा था, माननीय जी ने भी पानी का जिक्र किया है। मेरे बहन भाइयों, अब सच्ची बात तो ये है, जब सवेरे मैं भी उठता हूं तो नलके से पानी लेता हूं अपने मुंह और बड़े मुंह में डालता हूं तो उसे बड़ी स्मेल आती है, दुर्गंध आती है। ये जो पानी है ना आपकी सेहत के लिए अच्छा है, ना लोगों की सेहत के लिए अच्छा है। विश्वास रहते हैं आपका आशीर्वाद मिला तो आने वाले में समय में निश्चित तौर पर इस समस्या का निदान करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाकर कह रहा हूं कि आप लोग यहाँ पे पहुंचे और विभिन्न क्षेत्रों से आए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं ज़्यादा नहीं कहता हुआ थोड़ी सी बात मैं एक करना चाहता हूँ